अस्सलाम व्यूअर्स, जब भी आप किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो चंद एक बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ आगाही ना होने की वजह से लोग उन बातों का ख्याल नहीं रखते, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर जो उनके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का बायस बनती है और बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके असल मालिक से खरीदें। अब होता क्या है कि मोस्टली मिडिल मैन बीच में कमीशन के चक्कर में कोई भी शख्स दरमियान में आ जाता है कि आपको फलां से प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं और वो आपसे बयाना लेता है, वो आपसे सारी डील करता है, सारी एग्रीमेंट करता है और बाद में पता चलता है जी वो प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं, वो तो किसी और की है और वो अगला बंदा मान नहीं रहा। तो बाद के मसाइल से बेहतर है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें हमेशा उसके असल मालिक से खरीदें और इस बात को वेरीफाई करें कि उसने असल मालिक ने फर्द मलकियत बै का निकलवाया हुआ है और वो उसके पास मौजूद है। दूसरे नंबर पर आपने इस बात को इंश्योर करना है कि कब्जा जो है वो उसी के पास ही है, जिसके नाम पे ज़मीन है, जो उसका असल मालिक है, जो उसका कानूनी मालिक है, उसके पास ही उसका कब्जा है, ज़मीन पर किसी और का कब्जा नहीं है। तीसरे नंबर पर आपने वेरीफाई करना है कि उस रकबे पर कोई भी स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है, वो रकबा क्लियर है, वो ज़मीन वो जायदाद क्लियर है। चौथे नंबर पर आपने कभी भी मुतनाज़ा प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके खिलाफ कोई अदालत में केस चल रहा हो या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसीडिंग हो रही, वो ज़ेर समाअत हो, खा उसके ऊपर स्टे मौजूद ना हो लेकिन वो ज़ेर समाअत हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके एक से ज़्यादा मालिक खुद को गिनवाते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, तो बाद के मसाइल से बेहतर है आप उस मुतनाज़ा प्रॉपर्टी को छोड़ दें और वो प्रॉपर्टी आप ना खरीदें। उसके बाद आप बयाना कर रहे हैं तो हमेशा ज़बानी कलामी बयाना करने से बेहतर है आप उसको रिटर्न तहरीर की सूरत में लिखें और उसको 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे आप अपना बयाना या जो भी आपका मुआहदा है उसको तहरीर करें। अब तो शायद वो 1200 वाला 3000 में हो गया है, तो 3000 के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप अपनी तहरीर लिखें और उसके ऊपर तमाम तर जो आपके मुआहदे की शराइत हैं वो सारी शराइत उसके ऊपर लिखें। उसके बाद कभी भी आप फाइल की सूरत में जो प्रॉपर्टी है वो ना खरीदें। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी आपके पास रजिस्ट्री मौजूद नहीं है, वो फाइल की सूरत में है आपके पास या मुश्तरका खाते में है, तो जब तक कि उसकी क्लियरेंस ना हो जाए, उसको तकसीम ना हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना ताकि वो कल को आपके लिए मसाइल का बायस ना बने। उसके बाद जब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बजाय इसके कि उसका इंतकाल कराएं या कोई और वे में जाए उसके अपने नाम कराएं, आपने कोशिश करनी है कि उसको रजिस्ट्री करवाएं। आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है और रजिस्ट्री करवाने के लिए आपने जो रकम अदा करनी है ज़मीन के मालिक को, वो कोशिश करें कि वो सारी रकम आप बैंक के ज़रिए अदायगी करें, क्योंकि बैंक के ज़रिए जो रकम की अदायगी होती है उसका डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होता है और डिजिटल रिकॉर्ड के ज़रिए बाद में वो रकम वेरीफाई हो सकती है और वो अगला जो मालिक है या जिसके पास रकम गई है वो उस चीज़ से मुकर नहीं सकता कि मैंने रकम वसूल नहीं की। तीसरे नंबर पर जो ही आपके पास रजिस्ट्री हो गई और आपने रकम भी अदा कर दी, ज़मीन आपके नाम पर मुंतकिल हो गई है, तो कोशिश करें कि उसी टाइम मौके पर ही आपने कब्जा लेना है ज़मीन का। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जी ज़मीन हमने बेच दी है, आप ये ले लें, हमारी फसल है, फसल हम काट के कब्जा आपको दे देंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना ताकि बाद के मसाइल ना हो। जो ही ज़मीन आपके नाम मुंतकिल हो आपने फौरी तौर पर कब्जा लेना है। तो ये है वो एहतियाती तदाबीर जिनको आपने कभी भी किसी से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अख्तियार करना है ताकि आप किसी भी बड़े भारी नुकसान से बच सकें।